साल 1690 में हुई थी भारत के इतिहास की सबसे डेयरिंग सर्जिकल स्ट्राइक। छत्रपति संभाजी महाराज का देहांत होके बस कुछ ही महीने हुए थे। उनका बेटा और उनकी पत्नी को मुगल कैद में लेके गए थे और शंभूराजे के बाद जो छत्रपति बने छत्रपति राजाराम, वो वेशांतर करके रायगढ़ से किस तरह से निकल के पन्हाड़गढ़ की तरफ दौड़ रहे थे। मराठों के मैक्सिमम किले मुगलों के पास जा चुके थे। मराठा सैनिक और मराठा प्रजा, उनमें डर का माहौल फैल गया था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके सर से किसी का हाथ हट गया है। ऐसे में इन लोगों में फिर से वो कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत थी, बट वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए बड़ा कुछ करने की जरूरत थी। जब छत्रपति राजाराम रायगढ़ से निकले, उनकी अल्टीमेट जर्नी होने वाली थी जिंजी के लिए, जो अब की तमिलनाडु में है। तो उन्होंने सह्याद्री की जिम्मेदारी अपने दो प्रधानों के ऊपर सौंप दी। उनका नाम था रामचंद्र अमात्य और शंकराजी सचिव, और उनके इमीडिएटली अंडर थे दो बड़े सेनापति, जिनका नाम था संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव। दोस्तों, ये दो ऐसे बड़े सेनापति हैं जो आगे जाके मुगलों का बहुत बड़ा सरदर्द बन चुके थे। तो जैसे मैंने कहा, कुछ बड़ा करने की जरूरत थी, और संताजी के दिमाग में भी एक ऐसा आइडिया था, बट किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो आइडिया इतना बड़ा होगा। उन्होंने डायरेक्टली औरंगजेब को मारने का प्लान बनाया। तो उस समय औरंगजेब की जो छावनी होती थी, वो आज के तुड़ापुर और कोरेगांव के बीच में कहीं थी। वो अपने लाखों सैनिकों के साथ वहां पे डेरा बना के बैठे हुए थे। लाखों सैनिक, लाखों प्राणी, सब एक साथ वहां पे थे। संताजी ने प्लान किया कि मैं सीधा औरंगजेब के छावनी पे जाऊंगा, औरंगजेब का सर काटूंगा और राजाराम महाराज के सामने रखूंगा। संताजी ने पूरा प्लान बनाया। उन्होंने अपने साथ भैरजी घोरपड़े और विठोजी चौहान और कुछ हजार सैनिकों को साथ में लिया। तो संताजी ने मराठा स्पाई जो होते थे, उनकी मदद से पूरा प्लान बनाया। उनको यह भी पता चला कि औरंगजेब का जो टेंट है वो बहुत बड़ा है और उसके ऊपर एक गोल्ड का शिखर भी है, और वो टेंट 4 विभागों में बटा हुआ है। उसमें से एक विभाग है दौलत खाना, वो खुद औरंगजेब का पर्सनल क्वार्टर है, जहाँ औरंगजेब अपना मी टाइम बिताता है। और उनको स्पाई से ये भी पता चला कि बहुत से मराठा सैनिक जाके औरंगजेब को मिल रहे हैं। तो इस वजह से वहाँ पे मराठी स्पीकिंग जनरल्स और लोग बहुत बढ़ गए थे। इसलिए संताजी भी अगर वहाँ पे जाते तो वहाँ पे कुछ डाउट नहीं आता किसी को। ऐसे ही एक दिन रात को अपने सैनिकों के साथ औरंगजेब की छावनी में आ गए। उन्होंने उनको ये बताया कि हम मुगल सैनिक में शामिल होना चाहते हैं, हम डर गए हैं, हमें आपके साथ आना है। तो उन्हें भी कुछ डाउट नहीं आया, उन्होंने उनको अंदर छोड़ दिया। और जैसे ही वो अंदर आए, उन्होंने औरंगजेब का टेंट ढूंढ के निकाला। जैसे ही उनका औरंगजेब का टेंट दिखा, संताजी उसके अंदर घुस गए और जो सामने दिखा सबको काटते हुए चले गए। और आखिर में वो समय आ गया था जब वो औरंगजेब के पर्सनल क्वार्टर में घुस के संभाजी महाराज की मौत का बदला लेने वाले थे। बट पता नहीं औरंगजेब का नसीब कितना अच्छा था उस दिन, कि औरंगजेब उस दिन उस पर्सनल क्वार्टर में था ही नहीं, वो किसी और जगह पे था। गुस्से में संताजी ने जितने लोगों को मार सकता है मार दिए, उसके टेंट के पिलर काट दिए, और उसका जो गोल्डन शिखर था उसको हाथ में लेके किसी तरह से वहां से भाग गए। वो भाग के आज के सिंहगढ़ के पास आए, और फिर कुछ दिन में उन्होंने छत्रपति राजाराम को जाके वो शिखर दिखाया। दोस्तों, इस अटैक में भले औरंगजेब मारा नहीं गया, लेकिन मुगलों के दिल में दहशत बैठ गई। जिन मुगलों को यह लग रहा था कि छत्रपति संभाजी महाराज को मार के अब वो पूरा मराठा साम्राज्य ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। संताजी और धनाजी जैसे बहुत से शूरवीर मराठी जो थे, वो आने वाले बहुत सालों तक मुगलों के साथ संघर्ष कर रहे थे। तो संताजी की ये वीरता देख के छत्रपति राजाराम ने संताजी को मामलकात मदार ये पदवी दी, और उनके साथी जो थे भैरजी घोरपड़े, उनको हिंदूराव, और दूसरे साथी जो थे विठोजी चौहान, उनको हिम्मत बहादुर ये पदवी दी।